नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, प्रजानाथ, श्री कृष्ण के मुख से ये आक्षेप युक्त वचन सुन राजा दुर्योधन अमर्ष के वशीभूत होकर उठा और अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर नितंबों के सहारे बैठ गया। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा। उसका आधा शरीर उठा हुआ था। उस समय राजा दुर्योधन का रूप उस कुपित विष्ठर के समान जान पड़ता था जो पूंछ कट जाने के कारण अपने आधे शरीर को ही उठाकर देख रहा हो। उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी। तब भी उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा इन शब्दों में वासुदेव को पीड़ा देना प्रारंभ किया। ओह कंस के दास पुत्र, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? भीमसेन को मेरी जांघें तोड़ डालने का मिथ्या स्मरण दिलाते हुए तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था, क्या वो मुझे ज्ञात नहीं? सरलता से धर्मानुकूल युद्ध करने वाले सहस्रो भूमिपालों को बहुत से कुटिल उपायों द्वारा मरवाकर न तुम्हें लज्जा आ रही, न इस नीच कर्म से घृणा ही हो रही है। जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध करवाया। दुर्मते, अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक गज को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिया था, क्या वो मुझे ज्ञात नहीं? इस नृशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी आचार्य को उस अवस्था में मार गिराया जिसे तुमने अपनी आंखों देखा, किंतु मना नहीं किया। अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। तुमसे बढ़कर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। उस दशा में तुमसे ही प्रेरित होकर सात्विकी ने उनका वध किया। मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और वो उसे उठाने में व्यग्रता पूर्वक संलग्न हुआ, उस समय उसे संकट से पीड़ित एवं पराजित जानकर तुम लोगों ने मार गिराया। यदि मेरे, कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। परंतु तुम जैसे अनार्य ने कुटिल मार्ग का आश्रय लेकर स्वधर्म पालन में लगे हुए हम लोगों का तथा दूसरे राजाओं का भी वध करवाया है। तब वासुदेव ने कहा, गांधारी नंदन, तुमने पाप के रास्ते पर पैर रखा था, इसलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक और सुहृद गणों सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्म से ही मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का ही अनुसरण करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। ओ मूर्ख, तुम शकुनी का परामर्श मानकर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति, उनका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। सुदुर्मते, तुमने जब भीमसेन को विष दिया, समस्त पांडवों को उनकी माता के साथ लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया, और हे निर्लज्ज दुष्टात्मन, युद्ध के समय भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को जब तुम लोग घसीट लाए, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। तुमने द्यूत क्रीड़ा के जानकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को न जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को, जो छल से पराजित किया था, उसी पाप से तुम रणभूमि में मारे गए हो। जब पांडव शिकार के लिए तृणबिंदु के आश्रम पर चले गए थे, उस समय पापी जयद्रथ ने वन के भीतर द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचाया, और पापात्मन, तुम्हारे ही अपराध से बहुत से योद्धाओं ने मिलकर युद्ध स्थल में जो अकेले बालक अभिमन्यु का वध किया था, इन्हीं सब कारणों से आज तुम भी रणभूमि में मारे गए हो। भीष्म पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखकर समरभूमि में पराक्रम प्रकट कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध किया, वह कोई दोष या अपराध की बात नहीं थी। आचार्य द्रोण तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे, अतः युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया।
विद्वान सातवतवंशी सात्विकी ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से समरांगण में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया। राजन, समर भूमि में युद्ध करते हुए पुरुष सिंह अर्जुन कभी किसी प्रकार भी कोई निंदित कार्य नहीं करते हैं। दुर्मते, अर्जुन ने विरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से प्रहार करने के अवसर पाकर भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया। अतः तुम उनके विषय में ऐसी बात न कहो। देवताओं का मत जानकर उनका प्रिय और हित करने की इच्छा से मैंने अर्जुन पर महानागास्त्र का प्रहार नहीं होने दिया, उसे विफल कर दिया। तुम, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराट नगर में अर्जुन की दयालुता से ही जीवित बच गए थे। स्मरण करो अर्जुन के उस पराक्रम को जो उन्होंने तुम्हारे लिए उन दिनों गंधर्वों पर प्रकट किया था। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहाँ जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है उसमें कौन सा धर्म है? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर पांडवों ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय पाई है। तुम पापी हो, इसीलिए मारे गए हो। तुम जिन्हें हमारे किए हुए अनुचित कार्य बता रहे हो वे सब तुम्हारे महान दोष से ही किए गए हैं। तुमने बृहस्पति और शुक्राचार्य के नीति संबंधी उपदेश को नहीं सुना, वृद्धों की उपासना नहीं की और उनके हितकर वचन भी नहीं सुने। तुमने अत्यंत प्रबल लोभ और तृष्णा के वशीभूत होकर न करने योग्य कार्य किए हैं, अतः उनका परिणाम अब तुम ही भोगो। महाराज, तब दुर्योधन ने कहा, मैंने विधि पूर्वक अध्ययन किया, दान दिए, समुद्रों सहित पृथ्वी का शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है? अपने धर्म पर दृष्टि रखने वाले क्षत्रिय बंधुओं को जो अभिष्ट है वही मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है, अतः मुझसे अच्छा अंत और किसका हुआ है? जो दूसरे राजाओं के लिए दुर्लभ हैं, वे देवताओं को ही सुलभ होने वाले मानव भोग मुझे प्राप्त हुए हैं। मैंने उत्तम ऐश्वर्य पा लिया है, अतः मुझसे उत्कृष्ट अंत और किसका हुआ है? अच्युत, मैं सुहृदों और सेवकों सहित स्वर्गलोक में जाऊंगा और तुम लोग भग्न मनोरथ होकर शोचनीय जीवन व्यतीत करते रहोगे। भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे सिर पर आघात किया है उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कौवे, कंक अथवा गिद्ध भी तो इस शरीर पर अपना पैर रखेंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।